ये कहानी शुरू होती है एक अलमारी से। लूसी अपने बहन भाइयों के साथ छुपन छुपाई खेल रही होती है। इतने में वो एक कमरे में दाखिल होती है। वहां उसे एक अलमारी नजर आती है। लूसी अलमारी खोलती है और छुपने के लिए अलमारी में दाखिल हो जाती है। लूसी पीछे की तरफ जाती है और अचानक उसके हाथ पर झाड़ियों जैसी कोई चीज लगती है। लूसी पीछे मुड़कर देखती है। एक बर्फ से भरा हुआ जंगल, हर तरफ बर्फबारी हो रही होती है। चारों तरफ दरख्त भी बर्फ से ढके हुए होते हैं। लूसी मजीद आगे बढ़ती है और बर्फबारी को देखकर लुत्फअंदोज होती है। लूसी एक दरख्त को हाथ लगाती है। इतने में कुछ अजीब सी आवाज उसे सुनाई देती है, जैसे घोड़े के हुफ्स की आवाज हो। अचानक उसका सामना एक अजीबोगरीब मखलूक से होता है। दोनों एक दूसरे को देखकर घबरा जाते हैं। लूसी आगे बढ़ती है और उसकी गिरी हुई चीजों को उठाती है। लूसी पूछती है, तुम मुझसे छुप क्यों रहे हो? वो बोलता है, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता। वो बताता है, मैं एक फौन हूँ और मेरा नाम टुमनस है। मगर तुम क्या हो? लूसी बताती है, मैं एक इंसान हूँ। फौन बताता है, लूसी तुम नार्निया में हो और जो कुछ यहाँ तुम देख रही हो ये सब नार्निया है। और इस तरह उनके दरमियान गुफ्तगू मजीद बढ़ती है और ये एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। चारों बहन भाई मैक्रेडी से बचने के लिए उस अलमारी में एक एक करके दाखिल हो जाते हैं और अलमारी के पीछे जाते हुए एक जंगल में पहुंच जाते हैं। लूसी कहती है, क्या अब ये तुम सबका इमेजिनेशन है? लूसी का भाई उससे माफी मांगता है। चारों बहन भाई आपस में खेलने लगते हैं। इतने में छोटा भाई का ध्यान ऊंची पहाड़ी की तरफ जाता है। सूसन छोटे भाई को बर्फ का टुकड़ा मारती है और वो काफी अननोइंग हो जाता है। बड़ा भाई उसको कहता है, भाई तुमने झूठ क्यों बोला? अब तुम लूसी से माफी मांगो। मजबूरन उसको माफी मांगनी पड़ती है और इनमें थोड़ी बहस होती है। सूसन घर वापस जाने का कहती है, मगर छोटा भाई उन्हें कहता है, हमें यहाँ पर घूमना चाहिए। फिर लूसी से पूछने पर वो फैसला करते हैं कि हम मिस्टर टुमनस, जो लूसी का दोस्त है, उसको मिलने के लिए जाएंगे। बड़ा भाई उन्हें कुछ कोट्स पहनने के लिए देता है ताकि वो सब ठंड से बच सके। सब मिस्टर टुमनस को मिलने के लिए बर्फानी दरख्तों में से गुजर रहे होते हैं। मिस्टर टुमनस के घर के बाहर पहुंचते ही देखते हैं कि उसका घर का दरवाजा टूटा हुआ है। लूसी और उसके बहन भाई सब भागते हैं और घर के अंदर का मंजर देखकर काफी परेशान हो जाते हैं। हर चीज टूटी और बिखरी होती है। फिर पीटर की नजर एक नोट पर पड़ती है जो चुड़ैल की तरफ से होता है। टुमनस को गिरफ्तार किया गया है क्योंकि उसने क्वीन ऑफ नार्निया के दुश्मनों को अपने घर में जगह दी थी। क्या आपके ख्याल में टुमनस लूसी से वापस मिल पाएगा? पीटर और उसके बहन भाई असलान से मिलने स्टोन टेबल की तरफ जा रहे होते हैं। बर्फानी वोल्वस उनका पीछा करते हुए उनको ढूंढ लेते हैं। अचानक बर्फ के पहाड़ टूटने लगते हैं। सूजन कहती है, यहाँ से निकलना होगा। मगर बीवर कहता है, तुम ही हो जो नार्निया को बचा सकते हो। पीटर अपनी तलवार बर्फ के टुकड़े के अंदर मारता है, जिससे टुकड़ा अलग हो जाता है और तीनों बहन भाई उस टुकड़े पर इकट्ठा हो जाते हैं। अब हर तरफ पानी ही पानी होता है। तीनों बहन भाई उस टुकड़े की मदद से पानी में तैरते हुए एक किनारे पर आ जाते हैं। मगर लूसी का कोट पीटर के हाथ में रह जाता है। दोनों बहन भाई परेशान हो जाते हैं। लूसी कहाँ है? सूजन लूसी को आवाज देती है, लूसी लूसी। फिर पीछे से लूसी की आवाज आती है, मैं यहाँ हूं। मेरा कोट कहाँ है? बीवर कहता है, परेशान मत हो, तुम्हारा भाई है तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। इतने में बीवर कहता है, मुझे नहीं लगता अब तुम लोगों को कोट्स पहनने की जरूरत है। देखते ही देखते बर्फ से भरे हुए दरख्तों पर फूल खिलने लगते हैं। हर तरफ हरियाली छाने लगती है और परिंदों की आवाजें गूंजने लगती है। सुसन और लूसी चुपकर असलान को देख रही होती है। असलान नार्निया का असल राजा है। असलान और चुड़ैल के दरमियान कुछ अकेले में गुफ्तगू होती है, जिसकी वजह से रात को बिना किसी को बताए असलान चुड़ैल के पास चला जाता है। चुड़ैल और उसकी फौज असलान को मारने के लिए तैयार होती है। चुड़ैल की फौज असलान की बेबसी का मजाक उड़ाती है। अचानक चुड़ैल का साथी पलक झपकते ही असलान को मारकर गिरा देता है। चुड़ैल हुक्म देती है, उसको रस्सी से बांध दो। चुड़ैल के साथी असलान को बांधना शुरू कर देते हैं। फिर चुड़ैल कहती है, असलान के सारे बाल काट दो। सारे जिन मिलकर असलान के बाल उतारना शुरू कर देते हैं। अब चुड़ैल हुक्म देती है, उसको मेरे पास लाओ। हर तरफ चुड़ैल के चीलों का शोर होता है। सब असलान के मरने का इंतजार कर रहे होते हैं। चुड़ैल असलान से आखिरी दफा कहती है, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि तुम अपनी जान देकर इंसानों को बचा लोगे? चुड़ैल खुशी का इजहार करती है, कल मैं नार्निया को अपने कब्जे में कर लूंगी। फिर चुड़ैल असलान को मौत के घाट उतार देती है। लूसी और सुसन ये सारा मंजर देखकर आपस में गले लगकर रोने लगती है। चुड़ैल को लगता है कि असलान को मारकर वो जीत गई है। चुड़ैल अपने साथियों को जंग की तैयारी का हुक्म देती है। हर तरफ सन्नाटा छा जाता है। लूसी और सुसन असलान के पास जाती है। असलान को इस हाल में देखकर वो बहुत परेशान होती है। लूसी के पास एक दवाई होती है। लूसी असलान को पिलाने के लिए निकालती है, मगर सुसन कहती है, असलान जा चुका है। लूसी फिर भी दवाई असलान को पिला देती है। आपको क्या लगता है
असलान दवाई पीने के बाद वापस आ जाएगा। जंग के दौरान पीटर का चुड़ैल से मुकाबला होता है। पीटर अपनी मुकम्मल ताकत के साथ चुड़ैल का सामना करता है, मगर देखते ही देखते चुड़ैल पीटर पर हमला कर देती है। पीटर नीचे गिर जाता है। पीटर फिर उठता है और चुड़ैल के खतरनाक हमले का मुकाबला करता है। चुड़ैल और पीटर आपस में मुकाबला कर रहे होते हैं और इसी दौरान असलान की आवाज आती है। पीटर और चुड़ैल देखते हैं असलान वापस आ गया है, मगर चुड़ैल हैरान होती है, ये नामुमकिन है। असलान अकेला नहीं होता, बल्कि लूसी, सूसन और उसकी मुकम्मल फौज उसके साथ होती है। चुड़ैल फिर पीटर पर हमला करना शुरू कर देती है, मगर असलान और उसकी फौज चुड़ैल की तरफ बढ़ती है। टुमन्स भी लूसी और सूसन के साथ होता है। चुड़ैल पीटर पर हमला कर देती है और पीटर नीचे गिर जाता है। चुड़ैल दूसरा वार करने ही वाली होती है, तभी असलान चुड़ैल पर हमला कर देता है और चुड़ैल का खात्मा कर देता है। चुड़ैल के साथ साथ उसकी सारी फौज भी खत्म हो जाती है। सूसन, पीटर और लूसी मिल जाते हैं, मगर एडमंड अभी भी गायब होता है। एडमंड पर दुश्मन हमला करने वाला ही होता है। सूसन तीर चलाकर उसका खात्मा कर देती है। लूसी एडमंड को जादुई दवाई पिलाती है। एडमंड आहिस्ता से होश में आने लगता है। पीटर उसको गले से लगा लेता है और यही कहानी का असल एंड होता है।